गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी आशा है परमेश्वर इस प्रोविजन ऑफ गॉड श्रृंखला के द्वारा आपके जीवन में भी अद्भुत कामों को प्रकट करे, आपकी आवश्यकताओं को अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरा करे। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ एक दुकान में गया। उसके पिता सामान खरीदने में व्यस्त थे और ये बच्चा वो दुकान के शोकेस में रखे हुए मिठाई के जो डब्बे थे, टॉफीज के बड़े बड़े डब्बे, उन्हें निहार रहा था, घूर रहा था, मानो आशा कर रहा हो काश उसे भी कुछ मिल जाए। जब वो देख रहा था तो वो दुकान का मालिक, जो एक दयालु व्यक्ति था, उसने कहा, बेटा आप ढक्कन खोलकर उसमें से निकाल लो। लेकिन इस बच्चे ने नहीं निकाला। दूसरी बार भी इस दुकानदार ने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम्हें जो पसंद है वो निकाल लो। लेकिन उसने नहीं निकाला। इसके पिताजी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा, बेटा अंकल बोल रहे हैं निकाल लो। लेकिन उसने नहीं निकाला। जब नहीं निकाला और ये लोग सामान खरीद कर जब जाने लगे, बच्चा अभी भी उस टॉफी को निहार रहा है। इस दुकान वाले जो मालिक हैं, उन्होंने वो डब्बे का ढक्कन खोलकर अपना हाथ डालकर टॉफी निकालकर उस बच्चे को दिया। इस बच्चे ने दोनों हाथ में टॉफियों को पकड़ा, फिर भी वो टॉफी नीचे गिर रही थी। उसने अपने दोनों जेबों में सब जगह रखा। जब वो वापस निकले तो पिताजी ने पूछा, बेटा जब उन्होंने तुमसे कहा तुम निकाल लो, तब तुमने क्यों नहीं निकाला? इस बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। जानते हैं क्या? डैडी, पापा, आपने मेरे हाथ देखे हैं, कितने छोटे हाथ हैं, लेकिन आपने उन अंकल का हाथ देखा था, कितना बड़ा हाथ था। मेरे हाथ से निकालता तो 3-4 टॉफी निकलती, लेकिन अभी देखो जब उन अंकल ने दिया, मेरी सारी जेबें भर गईं। फिलिपियों 4:19 में हम यही पढ़ते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करे। प्रभु प्रियो, जब प्रभु देता है तो हिंदी में कहावत है, छप्पर फाड़ कर देता है। आप जो नहीं सोचते वो देता है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय हम लोग मनन कर रहे थे। 4000 की एक भारी भीड़ यीशु के पास 3 दिन से बिना कुछ खाए वो उससे सुन रही है। वो चमत्कार देखने नहीं आए, वो यीशु को देखने आए। अब चूंकि वो यीशु को देखने आए, चमत्कार उनका पीछा कर रहा था। आप अगर यीशु के पीछे हैं, चमत्कार आपके जीवन में आएंगे। आप अगर उससे सुनने चाहते हैं, उससे सुनने के लिए आतुर हैं, उस वचनों के अंदर का जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में भी उद्भव होगा। और उस 8 अध्याय के 8 वचन को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। वहां लिखा है, सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए। ओ खाकर तृप्त हो गए, दे वर सैटिस्फाइड। प्रियो, प्रभु यीशु हमें थोड़ा बहुत देकर संतुष्ट नहीं करता, लेकिन हमें पूर्ण संतुष्टि की ओर लेकर जाता है। आप रेस्टोरेंट्स में गए होंगे, आपने खाना खाया होगा। जब खाना आप थोड़ा सा ज्यादा मंगा लेते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो खूब कोशिश करते हैं पूरा खत्म कर दें, लेकिन जब लगता है नहीं हो पाएगा, तब आप क्या कहते हैं? भैया ये बचा हुआ पैक कर दो। यानी अब हम खा नहीं सकते, अब हमारे पेट में जगह नहीं है, हमें पैक कर दो। ओ इस भीड़ को
जो 3 दिन से यीशु के साथ बैठी है, यीशु ने न केवल उन्हें तृप्त किया परंतु टोकरे भरकर 7 टोकरे भरकर भी उनको दिए। कितना अद्भुत एक प्रोविजन है। यानी ये टोकरे किस बात को इंगित कर रहे हैं? जब तुम मेरे पास से वापस जाओगे इन टोकरों को लेकर तो लोग पूछेंगे, अरे इस जंगल में तुम ये खाने के टोकरे लेकर कहां से आ रहे हो? तो ये गवाही होगी और लोगों को ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया है। और ये जो चमत्कार था ये जंगल में हुआ। क्योंकि आप जब उस वचन को पढ़ेंगे वहां पर चेले पूछते हैं उसके 4 वचन में, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हो जाए। आज आपका प्रश्न भी यही होगा। आप शायद एक दूसरे से कह रहे होंगे कि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में हम कहां से प्रबंध करें? कोई आशा दिखाई नहीं देती। जंगल। आज अगर आप जंगल जैसी अवस्था में हैं जहां कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप यीशु के साथ हैं, यीशु को ढूंढ रहे हैं, वो जंगल आपके लिए मंगल बन जाएगा, है ना? जंगल में मंगल। मुझे लगता है कि जब ये लोग उस जंगल में 3 दिन से बैठे हुए थे, बाहर के जो रेस्टोरेंट वाले सोच रहे होंगे कि जब ये वापस आएंगे तो एक बहुत बड़ा फीस्ट होगा, हमारा अच्छा बिक्री होगा। लेकिन उनकी आशाएं टूट गई, क्योंकि जब ये 3 दिन के बाद जब वहां से बाहर निकले तो इनके हाथों में टोकरे थे। इन रेस्टोरेंट वालों ने पूछा होगा, अरे जंगल में कौन सा ज़ोमैटो शुरू हो गया? क्या स्विगी वहां भी आता है क्या? हम तो सोच रहे थे कि भूखे जब वापस आओगे हमारा बिजनेस बहुत चलेगा। लेकिन ये कहेंगे, हम जिसके साथ थे, हम जिसको खोज रहे थे, वो हमारी आवश्यकताओं को जितना हम जानते हैं उससे अधिक जानता है। उसने हमें तो भूखा नहीं रखा, हमें तो भर ही दिया, लेकिन उसने कहा, जाओ जो तुम्हारे घर में और लोग बच गए हैं उनके लिए ये लेके भी जाओ, पैक करा कर लेकर जाओ। अद्भुत संतुष्टि। आज परमेश्वर आपको फुल करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आपकी आवश्यकताओं को भरपूरी से पूरा करे। उस बच्चे के समान हाथ भरकर, जेबें भरकर जो उस बड़े अंकल ने उसे दिया, ऐसे ही हमारा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हरेक घटी को पूरा करे। आज मेरी प्रार्थना है, बहन, आपकी आवश्यकता कोई भी क्यों ना हो, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, आपकी जरूरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको ये लग रहा होगा कि बैंक वालों ने लोन के लिए भी मना कर दिया, आपको लग रहा होगा कि मेरा जो बहुत अच्छा मित्र था उसने भी मुझे देने से मना कर दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। लेकिन अगर आप यीशु के साथ हैं, अगर आप जंगल की अवस्थाओं में हैं, बियाबान की अवस्था को अनुभव कर रहे हैं, उस जंगल में भी आपके लिए एक बंदोबस्त करने के लिए यीशु पर्याप्त है, क्योंकि उससे कुछ भी कार्य कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। कुछ भी कार्य, वो स्वयं अब्राहम से कहते हैं, क्या मुझसे कोई कार्य कठिन है? आज जो आपके लिए बहुत कठिन लग रहा है, आपके लिए असंभव प्रतीत हो रहा है, मेरा परमेश्वर उसे संभव में बदल सकता है, संभव में बदल सकता है, शून्य से सब कुछ उद्भव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। आज आपके लिए एक अद्भुत काम प्रभु करे, आज आपके लिए अद्भुत चमत्कार करे। जैसे ये भीड़ उन टोकरों को लेकर इस बात की घोषणा कर रही है कि हमारा प्रभु पर्याप्त है, हम भरे हुए हैं। अब ये जो हमारे हाथ में है ये औरों की आशीष का भी कारण बन सकता है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, वो जो भीड़ जो 3 दिन से यीशु के साथ थी, भूखी, यीशु को सुनना चाहती थी,
वो यीशु को देखना चाहते थे, यीशु से सुनना चाहते थे, और उनकी इसी बात ने उनके जीवन में एक चमत्कार को उद्भव किया जो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना। उनकी थोड़ी सी वो 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियों में आपने जो बरकत दी, वही बरकत आज मैं मेरे प्रियजनों के लिए मांगता हूं। प्रभु, आपका अनुग्रह इनके साथ हो। इनकी छोटी छोटी आमदनी को, छोटी छोटी इनकी जो रिसोर्सेस हैं, उन्हें आप ब्लेस करना प्रारंभ कीजिए, मल्टीप्लाई करना प्रारंभ कीजिए, और आपके अनुग्रह का हाथ उनके जीवन में प्रकट कर, यीशु के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर रहा है। 9829037837 पर अपनी गवाहियों को जरूर बांटिए। मुझे मालूम है कल भी बहुत से लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रोविजन को पाया है, और आज भी पाएंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु तरस खाने वाला है। ये परमेश्वर दाऊद का चरवाहा है। ये परमेश्वर अब्राहम का ईरे है। ये परमेश्वर सारा का एलरोई है, नजर रखने वाला, हर आवश्यकता के ऊपर काम करने वाला। ब्लेस्ड डे, गॉड